हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। मेरे ख्याल से अच्छे ही होंगे। एंड गाइस, आज मैं न्यू वीडियो लेके आ चुका हूँ। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक अनोखी कहानी के बारे में, जिसका नाम है शेख चिल्ली और मिट्टी के तेल की कहानी। तो चले बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। शेख चिल्ली एक ऐसा नाम है जिसे सुनते ही हंसी आ जाती है। वह अपनी मासूमियत और भोलेपन के लिए मशहूर था। शेख चिल्ली की कहानियों में हमें उसकी मूर्खता, उसकी कल्पनाओं और अद्भुत घटनाओं का पता चलता है। इस कहानी में हमें शेख चिल्ली के साथ एक और अद्भुत यात्रा पर चलेंगे, जहां वह मिट्टी के तेल के पीछे भागता है। शेख चिल्ली का गांव काफी शांत और साधारण था। वह एक गरीब परिवार से था, लेकिन उसके सपने बड़े थे। शेख चिल्ली के पिता ने उसे पढ़ने लिखने का मौका दिया था, लेकिन वह हमेशा अपनी ही दुनिया में खोया रहता था। उसकी माँ उसे रोज समझाती थी कि वह अपनी जिम्मेदारियों को समझे और कुछ काम करे, लेकिन शेख चिल्ली की दुनिया में सिर्फ सपने और कल्पनाएं थी। एक दिन शेख चिल्ली अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। खेलते खेलते उसने देखा कि गांव के कुछ लोग एक जगह जमा हो रहे थे। शेख चिल्ली को उत्सुकता हुई और वह भी वहां चला गया। वहां उसने सुना कि लोग एक नए व्यवसाय के बारे में चर्चा कर रहे हैं। वे कह रहे थे कि मिट्टी का तेल एक नया व्यापार है जिसमें बहुत मुनाफा हो सकता है। उन्होंने बताया कि यदि कोई मिट्टी का तेल बेचने का व्यापार शुरू करता है तो वह जल्द ही अमीर हो सकता है। शेख चिल्ली को यह बात बहुत भा गई। उसने सोचा, अगर मैं मिट्टी का तेल बेचने का व्यापार शुरू कर दूं, तो मैं भी अमीर हो जाऊंगा। फिर मुझे किसी चीज की कमी नहीं होगी और मैं अपने गांव का सबसे बड़ा व्यापारी बन जाऊंगा। बस यही सोचकर शेख चिल्ली ने मिट्टी का तेल बेचने का निश्चय कर लिया। उसने सोचा कि सबसे पहले उसे तेल की आवश्यकता होगी। वह बिना सोचे समझे बाजार की ओर चल पड़ा। जब वह बाजार पहुंचा तो उसने एक तेल बेचने वाले से पूछा, भाई साहब, मुझे मिट्टी का तेल चाहिए। तेल बेचने वाले ने उसे ध्यान से देखा और कहा, कितना तेल चाहिए? शेख चिल्ली ने बिना सोचे समझे कहा, मुझे तो बहुत सारा तेल चाहिए, जितना हो सके उतना दे दो। तेल बेचने वाला थोड़ा हंसा और बोला, अच्छा, लेकिन इतना तेल खरीदने के लिए तुम्हारे पास पैसे हैं? शेख चिल्ली ने अपनी जेब टटोली और पाया कि उसके पास तो कुछ ही पैसे थे। उसने थोड़ा संकोच के साथ कहा, भाई, मेरे पास तो थोड़े ही पैसे हैं, लेकिन मैं बहुत बड़ा व्यापारी बनने वाला हूँ। जैसे ही मैं अमीर बनूंगा, तुम्हें पैसे लौटा दूंगा। तेल बेचने वाला उसकी बात सुनकर जोर से हंसा और कहा, बेटे, व्यापार में पहले पैसे लगाने पड़ते हैं, तब जाकर मुनाफा होता है। बिना पैसे के तुम तेल नहीं खरीद सकते। शेख चिल्ली को समझ में आ गया कि बिना पैसे के वह कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वह हार मानने वाला नहीं था। उसने सोचा कि अगर वह गांव के लोग से कुछ पैसे उधार ले ले तो वह अपना व्यापार शुरू कर सकता है। वह घर लौटा और अपनी माँ से पैसे मांगने लगा। उसकी माँ ने पूछा, तुम्हें पैसे क्यों चाहिए? शेख चिल्ली ने बड़े गर्व से कहा, मैं मिट्टी का तेल बेचने का व्यापार शुरू करने वाला हूँ। बस कुछ ही दिनों में मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। उसकी बातें सुनते हुए कहा, शेख चिल्ली, व्यापार करना इतना आसान नहीं है। पहले सोचना पड़ता है, फिर योजना बनानी पड़ती है। तुम तो बिना कुछ सोचे समझे ही व्यापार करने का सोच रहे हो। लेकिन शेख चिल्ली अपनी जिद पर अड़ा रहा। उसकी माँ ने आखिरकार उसे कुछ पैसे दिए और कहा, यह लो, लेकिन याद रखना कि व्यापार में सोच समझकर कदम उठाना पड़ता है। शेख चिल्ली ने अपनी माँ के दिए हुए पैसे लिए और फिर से बाजार की ओर दौड़ा। उसने तेल बेचने वाले से कुछ मिट्टी का तेल खरीदा और खुशी खुशी घर लौट आया। जब उसके मन में एक ही बात थी कि वह कैसे इस तेल को बेचकर मुनाफा कमा सकता है। शेख चिल्ली ने सोचा कि अगर वह इस तेल को गांव में बेचेगा
तो उसे ज्यादा मुनाफा नहीं होगा। उसने सोचा कि क्यों न शहर में जाकर इस तेल को बेचा जाए जहां लोग ज्यादा पैसे दे सकते थे। इस सोच के साथ वह शहर की ओर चल पड़ा। रास्ते में शेख चिल्ली की मुलाकात एक अन्य व्यापारी से हुई। वह व्यापारी बहुत चालाक था। उसने शेख चिल्ली से पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? शेख चिल्ली ने गर्व से कहा, मैं शहर में अपना मिट्टी का तेल बेचने जा रहा हूँ। व्यापारी ने हंसते हुए कहा, क्या तुम जानते हो कि शहर में इस तेल की कीमत कितनी होती है? शेख चिल्ली ने सिर हिला दिया। उसने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया था। व्यापारी ने उसकी मासूमियत का फायदा उठाते हुए कहा, तुम्हारे पास जो तेल है उसकी कीमत बहुत कम है। मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ, अगर तुम मुझे यह तेल बेच दो तो मैं तुम्हें इसके बदले में ज्यादा पैसे दूंगा। शेख चिल्ली को यह प्रस्ताव बहुत अच्छा लगा। उसने बिना सोचे समझे व्यापारी को अपना तेल बेच दिया और उससे कुछ पैसे ले लिए। उसे लगा कि उसने बहुत अच्छा व्यापार किया है, लेकिन हकीकत में वह ठगा जा चुका था। शेख चिल्ली ने जब शहर पहुंचा तो वहां उसे पता चला कि व्यापारी ने उसे बहुत कम कीमत दी थी। वो समझ गया कि उसे धोखा हुआ है। उसने सोचा, मैंने कितनी बड़ी मूर्खता कर दी। अब मेरे पास न तो तेल है और न ही पैसा। शेख चिल्ली के पास अब कोई उपाय नहीं था। वह उदास होकर अपने गांव लौट आया। गांव लौटकर उसने अपनी माँ को सारी बात बताई। उसकी माँ ने उसे समझाया, शेख चिल्ली, व्यापार करना आसान नहीं है। इसके लिए धैर्य, समझ और अनुभव की जरूरत होती है। अगर तुम बिना सोचे समझे कुछ भी करोगे तो हमेशा धोखा खाओगे। शेख चिल्ली ने अपनी माँ की बात ध्यान से सुनी और सोचा, माँ सच कहती है, मुझे अब से हर कदम सोच समझकर उठाना चाहिए। इस घटना के बाद शेख चिल्ली ने सीख ली कि जीवन में कोई भी काम करने से पहले योजना बनाना जरूरी है। हालांकि उसकी मासूमियत और भोलेपन में कोई कमी नहीं आई, लेकिन उसने अब हर काम सोच समझकर करने का निश्चय किया। इस तरह शेख चिल्ली की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कोई भी निर्णय लेने से पहले सोच विचार करना कितना जरूरी होता है। शेख चिल्ली की तरह हमें भी अपने जीवन में धैर्य और समझदारी के साथ कदम उठाना चाहिए ताकि हम किसी भी मुसीबत में न पड़े। गाइस, ऐसे ही वीडियो को देखना है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर से कर देना, क्योंकि ऐसी मजेदार कहानियाँ आप लोगों के पास जल्द से जल्द पहुँचती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो।